वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, कहते हैं जब भी गणपति बप्पा घर आते हैं तो सिर्फ मूर्ति नहीं आती, उनके साथ आती हैं खुशियाँ, सुख समृद्धि और हर विघ्न से मुक्ति का आशीर्वाद। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है यह पावन पर्व, जिसे हम कहते हैं गणेश चतुर्थी। यह पर्व 10 दिनों तक चलता है, स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी पर बप्पा के विसर्जन तक। गणेश महोत्सव पर हम विधि विधान के साथ पूजा और स्थापना करते हैं और अंत में उनका विसर्जन भी किया जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 या फिर 10 दिनों तक भी बप्पा को घर में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, इस बार गणेश चतुर्थी 2 दिन पड़ रही है और इस वजह से भक्तों के मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि बप्पा को घर कब लाएं, पूजा का सबसे शुभ समय कौन सा है, और सबसे खास सवाल, क्या आप जानते हैं पूरे साल की 30 चतुर्थियों में से सिर्फ यही एक ऐसी चतुर्थी है जिसमें चंद्रमा को देखना मना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी ही रहस्यमय चतुर्थी है। रात के समय चंद्रमा की पूजा की जाती है, अर्घ्य भी दिया जाता है, लेकिन चंद्रमा के दर्शन वर्जित हैं। अगर कोई भूल से चंद्रमा देख लेता है तो उस पर झूठा कलंक लग सकता है। इसके पीछे की कहानी चलिए मैं आपको बताती हूँ, और इसके बाद हम जानेंगे आखिर इस बार गणेश चतुर्थी का उत्सव कब मनाया जाएगा। आपका सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में हम दूर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो जानते हैं इस रहस्य के बारे में। एक बार श्री कृष्ण ने भी चांद के दर्शन कर लिए थे और उन्हें चोरी के झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण ने गणेश जी की पूजा करके इस आरोप से मुक्ति पाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का मुख देखकर उनका मजाक उड़ाया। क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया, आज से जो भी तुम्हें देखेगा उसे झूठे अपमान का भागीदार बनना पड़ेगा। बाद में चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से माफी मांगी। गणपति ने उन्हें श्राप मुक्त तो कर दिया, लेकिन उनसे कहा कि साल में सिर्फ एक बार इसका प्रभाव होगा। तभी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से कलंक लगने की मान्यता चली आ रही है। लेकिन यदि भूल से आपको दर्शन हो जाए तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस मिथ्या दोष से बचने के लिए कौन से मंत्र का हमें जाप करना है। लेकिन ये वीडियो में मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगी। यदि आप चाहते हैं कि गणपति बप्पा आपके जीवन से हर विघ्न को दूर करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें गणपति बप्पा मोरया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। तो इस बार चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:55 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 27 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 3:44 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी। लेकिन क्योंकि गणेश चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा करना या फिर अर्घ्य देना अनिवार्य होता है, बिना चंद्रमा की पूजा के व्रत अधूरा रहता है, और क्योंकि 27 अगस्त बुधवार को दोपहर में ही तिथि समाप्त हो रही है, तो ऐसे में चंद्रमा की पूजा करने का जो शुभ समय प्राप्त होगा वो होगा 26 अगस्त मंगलवार को। तो ऐसे में आप चाहें तो 26 अगस्त मंगलवार को चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं और 27 अगस्त को गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं, और 26 अगस्त मंगलवार को चंद्र दर्शन का जो वर्जित समय होगा वो होगा दोपहर 1:55 से लेकर रात 8:37 तक, क्योंकि इस दिन 8:37 पर चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में जिन्होंने भी 26 अगस्त को व्रत रखा है वह शाम की पूजा रात 8:37 से पहले करके व्रत का पारण आप कर सकती हैं। इस बार
26 अगस्त मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत भी है। तो 2 व्रत आप एक साथ कैसे कर सकती हैं, इसकी जानकारी आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। तो अभी हम जान लेते हैं कि 27 अगस्त दिन बुधवार के मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:11 पर रहेगा। सूर्यास्त होगा शाम 6:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से 5:23 तक। शुभ योग दोपहर 12:35 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। सबसे विशेष बात इस दिन हस्त और उत्तरा नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहेगा। तो हस्त नक्षत्र सुबह 6:04 तक और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वहीं इस दिन भद्रा भी रहेगी, जो कि सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 3:44 तक रहेगी। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और पाताल लोक में रहने के कारण यह धरती पर अशुभ नहीं रहेगी। तो आप पूजा पाठ संबंधी या फिर स्थापना संबंधी कार्य भी इस दौरान कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। और 27 अगस्त बुधवार को अभिजीत मुहूर्त हमें प्राप्त नहीं होगा। अभिजीत मुहूर्त को गणेश जी की पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन पूजा करने के या स्थापना करने के सबसे शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें रवि योग सुबह 5:47 से 6:04 तक रहेगा। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:31 से 3:22 तक। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त शाम 7:48 से 7:10 तक रहेगा। इन सभी योगों में आप गणपति की स्थापना करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इस दिन चंद्रोदय का समय तो होगा सुबह 9:28 पर। चंद्रास्त का समय रहेगा रात 8:47 पर। चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित माना जाता है, तो रात 8:47 तक आप चंद्रमा को ना देखें। अब जानते हैं कि व्रत किस समय खोला जाएगा और चंद्रमा की पूजा कब की जाएगी। तो जिन भी भक्तों ने 27 अगस्त बुधवार को व्रत रखा है, उन्हें रात 8:47 तक चंद्रमा की पूजा कर लेनी चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद से लेकर इस समय तक आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा को बिना देखे अर्घ दे सकते हैं और व्रत भी खोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भादव शुक्ल चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने से झूठा कलंक लग सकता है। तो इस दिन गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद पान, सुपारी, इलायची, लड्डू, मोदक, दूर्बा, मूंगफली आदि का भोग लगाया जाता है। और चतुर्थी के व्रत में गणपति बप्पा की पूजा सुबह और शाम को करनी चाहिए। दोपहर के समय भी गणपति बप्पा को भोग लगाना चाहिए। तो अभी हम जान लेते हैं कि भूल से भी अगर हमें चतुर्थी के दिन दर्शन हो जाए तो हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, आप इसको कहीं पर भी नोट करके रख लीजिए या फिर वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी गणेश चतुर्थी से संबंधित जानकारी। तिथि लोक कथा पर हम सिर्फ तिथियां ही नहीं बताते, बल्कि उनसे जुड़े लोक कथाएं, रहस्य और आस्थाओं को भी आपके सामने लाते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा आपका। एक छोटा सा लाइक और कमेंट गणपति बप्पा मोरिया न सिर्फ हमें मोटिवेट करेगा, बल्कि बप्पा की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। अगर आप नहीं चाहते कि आपके परिवार या दोस्त गणेश चतुर्थी का ये खास रहस्य मिस करें और इसकी सही समय और पूजा विधि जान पाए और बप्पा का आशीर्वाद ले पाए, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम गण गणपतये नमः।